हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इकोनॉमिक्स का एक और नया टॉपिक डिस्कस करेंगे और हमारा आज का टॉपिक रहेगा कि उपभोग प्रवृत्ति है उसको कैसे बढ़ाया जाए। इससे पहले के जो वीडियोस थे उसके अंदर हमने जो है कंजप्शन फंक्शन के बारे में जाना। उसके बाद में हमने जो है जो कंजप्शन है उसको जो प्रभावित करने वाले फैक्टर्स हैं या जो कंजप्शन के जो डिटर्मिनेंट्स है उसके बारे में जाना। और अब हम ये जानें कि उपभोग प्रवृत्ति को जो है कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो उपभोग प्रवृत्ति को कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये जानने से पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि उपभोग प्रवृत्ति को बढ़ाना क्यों जरूरी है। अगर हम केंज के सिद्धांत को देखें तो केंज ने बताया था कि भी किसी भी देश के अंदर रोजगार है उसकी मात्रा जो है वो तभी बढ़ेगी जो इफेक्टिव डिमांड बढ़ेगी। और इफेक्टिव डिमांड के जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं उसके अंदर एक तो कंजप्शन होता है और दूसरा इन्वेस्टमेंट होता है। तो हम इन्वेस्टमेंट को बढ़ा करके भी कंजप्शन को इफेक्टिव डिमांड को बढ़ा सकते हैं और कंजप्शन को बढ़ा करके भी इफेक्टिव डिमांड को बढ़ा सकते हैं। तो जिस देश के अंदर जितना ज़्यादा कंजप्शन होगा उस देश के अंदर डिमांड उतनी ज़्यादा होगी। और जब वस्तुओं और सेवाओं की अधिक मांग की जाएगी तो उस मांग को पूरा करने के लिए ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाएगा और उस ज़्यादा प्रोडक्शन को करने के लिए और अधिक मात्रा के अंदर लोगों को जो है रोज़गार दिया जाएगा। तो इस प्रकार हम जो है कंजप्शन को बढ़ा करके रोज़गार की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। तो रोज़गार जो आज सभी देशों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है और उस समस्या का समाधान जो है कंजप्शन के अंदर छिपा हुआ है। तो जिस देश के अंदर कंजप्शन जितना अधिक होगा उस देश के अंदर जो है रोज़गार के बढ़ने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इसलिए उपभोग प्रवृत्ति को बढ़ाना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब हम ये जानें कि उपभोग प्रवृत्ति को कैसे बढ़ाया जा सकता है। सबसे पहला है आय का जो वितरण है उसको गरीबों के पक्ष में किया जाए। इसका मतलब ये है कि जो आय पहले अमीरों के पास में है उस इनकम को दोबारा जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और उसका जो है एक ज़्यादा हिस्सा अब जो है गरीब व्यक्तियों को मिलना चाहिए। इसके पीछे कारण ये है कि पीछे भी हमने वीडियोज़ के अंदर डिस्कस किया था कि जो गरीब व्यक्ति होते हैं उनकी जो है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति अधिक होती है। यानी जैसे उनकी इनकम बढ़ती है अपनी बढ़ी हुई इनकम का एक ज़्यादा हिस्सा जो वो कंजप्शन पर खर्च करते हैं अमीरों के मुकाबले। तो इसलिए अगर किसी देश के अंदर आय का वितरण गरीबों के पक्ष में होता है तो उससे जो उपभोग प्रवृत्ति बढ़ती है। और अगर आय का वितरण जो अमीरों के पक्ष में रहेगा तो वहाँ पर जो है उपभोग प्रवृत्ति में कमी होने की संभावना पाई जाती है। तो इसलिए अगर उपभोग प्रवृत्ति को बढ़ाना है तो आय को इस प्रकार से रीएलोकेट किया जाना चाहिए कि उसका वितरण जो है कम आय वाले लोगों के पक्ष में हो। दूसरा, सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की गारंटी प्रदान करना। अब जो व्यक्ति दूरदर्शी होते हैं, जो अपने भविष्य को लेकर के चिंतित होते हैं, वो व्यक्ति क्या करते हैं जब वो कमाने की एज में होते हैं यानी जब वो काम करने की उम्र में होते हैं तो उस समय जो है अपने लिए भविष्य को सुरक्षित करने के लिए वृद्धावस्था में जो है एक निश्चित आय प्राप्त करने के लिए वो बहुत सारी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, पेंशन योजनाएं या जो बीमा पॉलिसीज है उनमें जो है एक्सपेंडिचर करते हैं। तो जब उनकी आय का एक हिस्सा सामाजिक सुरक्षा के अंदर चला जाता है तो उसके कारण उनका कंजप्शन कम हो जाता है। अब अगर सरकार उनको विपत्ति के समय या वृद्धावस्था के समय इस बात की गारंटी दे कि उनका जो है निर्वाह की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाएगी तो फिर वो व्यक्ति जो है सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंदर जो है वो पैसा व्यय नहीं करेंगे और उसके कारण जो है वो अपना कंजप्शन है वो ज़्यादा करेंगे। तो इससे जो है उपभोग प्रवृत्ति के अंदर वृद्धि होगी। नेक्स्ट है कम ब्याज दर के ऊपर ऋण की सुविधा प्रदान करना। अब बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कंजप्शन करना चाहते हैं, विशेष रूप से टिकाऊ वस्तुओं के ऊपर जो व्यय करना चाहते हैं लेकिन उनके पास में पैसा नहीं होता तो इस वजह से वो जो है व्यय नहीं कर पाते, कंजप्शन नहीं हो पाता। ऐसे में अगर उनको कम ब्याज की दर के ऊपर ऋण उपलब्ध करवाया जाए तो अधिक मात्रा के अंदर जो टिकाऊ वस्तुएं हैं उनकी खरीदारी करेंगे ऋण लेकर के। तो इसके कारण जो कंजप्शन में वृद्धि होगी। तो एक तो बैंकिंग सेक्टर को बढ़ावा देना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऋण दिया जाए। दूसरा, जो ऋण है वो कम ब्याज की दर के ऊपर दिया जाना चाहिए। अगर कम ब्याज की दर के ऊपर ऋण उपलब्ध होगा तो इससे लोगों के उपभोग में वृद्धि होगी। नेक्स्ट है आसान किस्तों के ऊपर ऋण भुगतान की सुविधा प्रदान करना। अब कई बार ये होता है कि ब्याज की दर जो होती है वो तो कम होती है लेकिन जो ऋण का भुगतान होता है उसकी शर्तें जो है काफ़ी मुश्किल होती है। तो इसमें ये होता है कई बार कि भी आपको जो है सारा का सारा जो मूल और ब्याज है वो एक साथ चुकाना होगा। तो ऐसे में एक व्यक्ति के लिए मुश्किल हो जाता है कि वो ज़्यादा मात्रा के अंदर एक साथ जो है धन की व्यवस्था करके उसका वापस भुगतान कर पाए। तो ऐसे में
अगर उनको थोड़ी-थोड़ी किस्तों के अंदर जो ऋण लिया गया उसकी वापसी की सुविधा मिले, तो व्यक्ति जो है निश्चिंत होकर के आसानी से ज़्यादा मात्रा में ऋण लेकर के उपभोग कर पाएँगे। क्योंकि उनको उनके ऊपर जो ऋण है वो अचानक बोझ नहीं होगा, क्योंकि ऋण जो उनको थोड़ी-थोड़ी मात्रा के अंदर चुकाना होगा। तो आजकल हम देखते भी हैं कि आसान किस्तों के ऊपर जो है हमें हर प्रकार की वस्तु उपलब्ध है। जैसे आप फ़ोन है किस्तों में खरीद सकते हो, थोड़े-थोड़े पैसे करके उसको वापस चुकाया जा सकता है। तो जिसके पास में एक साथ अधिक पैसे नहीं है वो भी कंज़म्पशन कर सकता है। मोटरसाइकिल अगर खरीदना चाहते हो, गाड़ी खरीदना चाहते हो तो आपके पास में अगर सारा पैसा नहीं है तो भी आप खरीद सकते हो, क्योंकि आपको ऋण मिल जाएगा और उसके बाद में वो ऋण बोझ भी नहीं लगता, क्योंकि उस ऋण के जो है वो छोटी-छोटी किस्तों के अंदर आपको जो वापस करना होता है। तो इस प्रकार की सुविधाएँ जहाँ पर उपलब्ध होती है, वहाँ पर जो कंज़म्पशन ज़्यादा होता है। इसके बाद है दीर्घकालीन मज़दूरी नीति। देखिए, मज़दूरी नीति का मतलब है कि भी हम जो है मज़दूरी को बढ़ा करके उपभोग प्रवृत्ति बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे में जो है 2 प्रकार की पॉलिसीज़ होती है। अगर हम अल्पकाल की बात करें तो अल्पकाल के अंदर जो है मज़दूरी जब बढ़ेगी, तो अल्पकाल के अंदर जो है टेक्नोलॉजी चेंज नहीं हो सकती, अन्य जो फैक्टर्स है प्रोडक्शन के जो है उनमें ज़्यादा चेंज नहीं किया जा सकता। तो ऐसे के अंदर जो मज़दूरों की मज़दूरी बढ़ाने पर भी उनकी उत्पादकता में वृद्धि नहीं होगी। यानी अब उनको मज़दूरी तो ज़्यादा दी जा रही है, लेकिन वो प्रोडक्शन उतना ही कर रहे हैं। जिसकी वजह से प्रोड्यूसर के लिए लागतें बढ़ने लगेंगी, और जब लागत बढ़ेगी तो उसकी वजह से वस्तुओं की कीमतों में भी वृद्धि होने लगेगी। जब वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी तो उसके कारण एक तरफ तो मांग में कमी होगी, और मांग कम होने के कारण रोजगार में कमी हो जाएगी। दूसरी तरफ जो है जो जो प्रोड्यूसर है अब उनकी कॉस्ट बढ़ गई, तो कॉस्ट बढ़ने की वजह से उनके प्रॉफिट भी कम होंगे, और जब प्रॉफिट कम होंगे तो वो जो है कम लोगों को रोजगार देंगे, और जब कम लोगों को रोजगार मिलेगा तो इससे उनकी जो है आय में कमी होगी, और आय कम होने के कारण जो उपभोग प्रवृत्ति बढ़ने के स्थान पर कम होने की संभावना ज़्यादा रहती है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं दीर्घकालीन मजदूरी नीति की। अगर मजदूरी बढ़ाई जाती है दीर्घकाल के अंदर, तो ऐसे में दीर्घकाल में जो है मजदूरी बढ़ने के साथ साथ उत्पादकता भी बढ़ती है। यानी जब एक श्रमिक को ज़्यादा पैसा दिया जाता है तो उसका प्रोडक्शन है वो भी बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से जो है लागत में वृद्धि नहीं होती, और जब लागत में वृद्धि नहीं होगी तो उसके कारण रोजगार में भी कमी नहीं होगी। तो एक तरफ तो रोजगार तो उसी लेवल के ऊपर है, लेकिन मजदूरी बढ़ने से लोगों की जो मजदूर है उनकी आय बढ़ जाती है, और आय बढ़ने के की वजह से वो जो है कंजप्शन अधिक करने लगते हैं, जिसकी वजह से उपभोग प्रवृत्ति बढ़ सकती है। तो अगर हम मजदूरी नीति की बात करें तो अल्पकाल में हम मजदूरी को बढ़ा करके उपभोग प्रवृत्ति नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि मजदूरी बढ़ने से लागत बढ़ेगी, इससे रोजगार में कमी होगी, इसके कारण लोगों की आय कम हो जाएगी। दूसरी तरफ अगर हम दीर्घकाल की बात करें तो इसमें जो उत्पादकता भी बढ़ेगी साथ में, इसकी वजह से लागतें नहीं बढ़ेंगी, जिससे रोजगार में कमी नहीं होगी, लेकिन मजदूरी बढ़ने से लोगों की आय बढ़ेगी, जिसकी वजह से उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि होगी। नेक्स्ट है जनसंख्या में वृद्धि से उपभोग प्रवृत्ति बढ़ती। किसी भी देश के अंदर जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी डिमांड उतनी ज़्यादा होगी, और डिमांड ज़्यादा होने की वजह से जो उपभोग में भी वृद्धि होगी। तो इसलिए अगर एक देश की सरकार उपभोग प्रवृत्ति को बढ़ाना चाहती है तो उस देश के अंदर जो जनसंख्या वृद्धि के ऊपर रोक नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे हर प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं की मांग में भी वृद्धि होती है, इसकी वजह से जो कंजप्शन में भी वृद्धि होगी। नेक्स्ट है प्रदर्शन प्रभाव को बढ़ावा देना। प्रदर्शन प्रभाव का जो कॉन्सेप्ट था वो ड्यूजनबरी ने दिया था। उन्होंने बताया था कि भी प्रदर्शन प्रभाव ये होता है कि भी एक व्यक्ति जो होता है वो दूसरा जो व्यक्ति होता है उससे ऊंची आय के लेवल वाला व्यक्ति होता है, उसको देख करके जो है कंज्यूम करता है। तो जब एक व्यक्ति दूसरों को देख करके कंजम्पशन करता है, यानी प्रदर्शन प्रभाव जितना ज़्यादा होता है एक अर्थव्यवस्था के अंदर उपभोग प्रवृत्ति उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रदर्शन प्रभाव को बढ़ावा देना चाहिए। इसके लिए विदेशों से जो है आयात की जो सुविधा वो भी आसान होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जो है उपभोक्ता होते हैं उनमें जो है विदेशी ब्रांड का भी क्रेज होता है। तो उनको जो हर प्रकार से फैसिलिटेट किया जाना चाहिए ताकि प्रदर्शन प्रभाव को जो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिले, और उसकी वजह से जो है उपभोग प्रवृत्ति में भी वृद्धि हो। नेक्स्ट है यातायात के साधनों का विकास। यातायात के साधनों के विकास का भी उपभोग प्रवृत्ति को बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल है। जिस देश के अंदर यातायात की व्यवस्था जितनी विकसित होगी उस देश के अंदर उपभोक्ता तथा वस्तुओं के बीच में दूरी उतनी कम होती चली जाएगी। या तो यातायात के साधनों के माध्यम से वस्तुएं चल करके उपभोक्ता तक आएंगी, या उपभोक्ता की पहुंच जो है वस्तुओं तक बनेगी।
तो इसकी वजह से भी जो है वो ज़्यादा जो है कंजप्शन होता है, क्योंकि कई बार हम कंजप्शन करना चाहते हैं लेकिन अचानक जो है हम वस्तुओं तक नहीं पहुंच पाते या वस्तु हम तक नहीं पहुंच पाती और उसके बाद में हम जो है कंजप्शन को पोस्टपोन कर देते हैं। तो अगर यातायात के साधनों की पूरी व्यवस्था होगी तो इसकी वजह से ये जो समय के साथ साथ हमारे मन में कंजप्शन को पोस्टपोन करने की जो धारणा बनती है वो नहीं बन पाएगी और हम कंज्यूम तुरंत कर लेंगे। तो इस प्रकार से यातायात के साधनों का विकास करके भी हम जो कंजप्शन को बढ़ा सकते हैं। एक विज्ञापन को बढ़ावा देना, एक कहावत है, जो दिखता है वही बिकता है। यानी जितना ज़्यादा विज्ञापन को बढ़ावा दिया जाएगा, लोगों के मन के अंदर जो है उस वस्तु को खरीदने की लालसा उतनी ही ज़्यादा होगी। और जब एक व्यक्ति के अंदर वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने की लालसा ज़्यादा होगी तो व्यक्ति जो उतना ही ज़्यादा कंजप्शन करेगा और उसकी वजह से उपभोग प्रवृत्ति उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। तो आज हम देखते हैं, आप किसी भी शहर के अंदर चले जाइए, कोई भी कोना आपको ऐसा दिखाई नहीं देगा जहाँ पर आपको एडवर्टाइजिंग होर्डिंग्स दिखाई ना देती हो। अगर हम टीवी को ऑन करते हैं तो टीवी में सबसे पहले हमें जो है एड ही दिखाई देती है। अगर हम मोबाइल के अंदर कोई भी वीडियो देखते हैं या कोई भी जो है इसका लिंक ओपन करते हैं तो उसके अंदर भी हमें बहुत सारी ऐड दिखाई देती है। तो उन सभी ऐड को देख करके हम कहीं न कहीं उन वस्तुओं के प्रति आकर्षित होते हैं और फाइनली वो जो ऐड है हमें कंजप्शन की तरफ ले जाने का कार्य करती है। तो इस प्रकार से विज्ञापन के द्वारा भी जो है कंजप्शन को बढ़ावा दे करके हम उपभोग प्रवृत्ति को बढ़ावा दे सकते हैं। शहरीकरण को बढ़ावा देना, ग्रामीण अंचल में जो लोग रहते हैं उनके बजाय शहरों में जो रहने वाले लोग हैं वो जो है कंजप्शन ज़्यादा करते हैं, क्योंकि जब शहरों शहरों को बढ़ावा मिलेगा तो उसके कारण बहुत सारी जो वस्तुएं हैं उनकी मांग बढ़ेगी। चाहे वो बिल्डिंग मटेरियल की मांग हो, उसका कंजप्शन बढ़ेगा। चाहे वो फल फ्रूट सब्जियों की डिमांड की बात हो, उनका जो है कंजप्शन बढ़ेगा। चाहे यातायात के साधनों की सेवाओं की बात हो, उनका कंजप्शन बढ़ेगा। या अन्य प्रकार की जो वस्तुएं हैं उन सभी प्रकार की वस्तुओं की जो है वो डिमांड बढ़ेगी। तो शहरीकरण को बढ़ावा दे करके भी हम जो है कंजप्शन को बढ़ा सकते हैं। वस्तुओं की उपलब्धता को बढ़ावा देना ये बहुत ही आवश्यक होता है कंजप्शन के लिए, क्योंकि जब तक व्यक्ति के पास में वस्तुएं उपलब्ध नहीं होंगी, बाजार में खरीदने के लिए वस्तुएं नहीं होंगी, तब तक एक व्यक्ति की जो लालसा, इच्छा और उसकी जो योग्यता है वो उपभोग में नहीं बदल पाएगी। तो हर वक्त जब भी वस्तुएं व्यक्ति जो है वस्तुओं की खरीदने की इच्छा रखता है, वस्तुओं की कमी नहीं होनी चाहिए, वस्तुएं जो है उसे उपलब्ध होनी चाहिए। और आजकल अगर हम देखते हैं तो हमारे लिए जो है दूर दूर के क्षेत्रों से वस्तुएं भी उपलब्ध है। बहुत सारी जो है ऑनलाइन शॉपिंग कंपनीज है जिसके अंदर जो है अमेजन हो चाहे स्नैपडील हो, ये सभी जो है वस्तुओं की उपलब्धता को बढ़ाने का कार्य करती है। जिन वस्तुओं तक हम नहीं जा सकते, जो वस्तुएं हम तक नहीं पहुंच सकती प्रत्यक्ष रूप से, उन वस्तुओं को भी ये जो है ऑनलाइन माध्यम से जो है उपभोक्ता तक पहुंचाती है। इसकी वजह से जो है कंजम्पशन को बढ़ावा मिलता है। तो इस प्रकार वस्तुओं की उपलब्धता को बढ़ा करके एक देश के अंदर उपभोग प्रवृत्ति को बढ़ाया जा सकता है। करों की मात्रा में कमी, एक व्यक्ति का जो कंजम्पशन है वो उसकी परियोज्य आय पर निर्भर करता है। परियोज्य आय वो आय का स्तर होता है जो एक व्यक्ति सब भुगतान करने के बाद में व्यय करने के लिए स्वतंत्र होता है। तो अगर करों की मात्रा में कमी की जाएगी तो उसकी वजह से उपभोक्ता जो है उसके पास में परियोज्य आय अधिक मात्रा में बचेगी, और जब परियोज्य आय अधिक मात्रा में बचेगी तो उसकी वजह से जो वो कंजप्शन अधिक करेगा और इस प्रकार से उपभोग प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा। दूसरी बात अगर हम करते हैं अप्रत्यक्ष करों की, तो अप्रत्यक्ष करों में अगर कमी की जाएगी तो उसकी वजह से वस्तुओं की कीमतों में कमी आएगी, और जब वस्तुओं की कीमतें कम होंगी तो उसकी वजह से एक उपभोक्ता जो है वो पहले से ज़्यादा कंजप्शन करेगा। तो इस प्रकार हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की मात्रा में कमी करके जो है उपभोग प्रवृत्ति को बढ़ा सकते हैं। निगम की लाभ वितरण की नीति में बदलाव, बहुत सारी जो प्राइवेट कंपनी जो होती है वो अपने शेयर होल्डर्स के अंदर से जो प्रॉफिट बांटती है। तो बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती है जो अनेक उद्देश्यों से जो है लाभ का एक बड़ा हिस्सा शेयर होल्डर्स में नहीं बांटती, अपने पास रख लेती हैं। तो जब कंपनियों ने लाभ का एक बड़ा हिस्सा अपने पास रख लिया तो इसकी वजह से जो शेयर होल्डर्स थे वो उपभोक्ता भी हैं, उनकी आय कम बढ़ पाती है, और जब उनकी आय में कम वृद्धि होगी उसकी वजह से वो कंजप्शन भी कम कर पाएंगे और उपभोग प्रवृत्ति भी कम होगी। इसके विपरीत अगर निगम जो है लाभ का ज़्यादातर हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स में बांट देती है तो उसकी वजह से उनकी आय बढ़ती है, और जब उनकी आय बढ़ेगी तो उसकी वजह से उपभोक्ता जो है वो ज़्यादा
कंजम्पशन करेगा। तो इस प्रकार जो निगम निगम है, जो प्राइवेट कंपनीज है, उनकी लाभ वितरण की जो पॉलिसीज है उसमें बदलाव करके भी उपभोग प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जा सकता है। नई नई वस्तुओं का प्रोडक्शन करना। एक व्यक्ति आज जो उपभोक्तावाद के युग में जी रहा है। उपभोक्तावाद वो अवस्था होती है जिसके अंदर जो कंज्यूमर नई नई प्रकार की वस्तुओं की मांग करता है और नई नई प्रकार की वस्तुएं उसे तुरंत उपलब्ध हो जाती है। तो जिस बाजार के अंदर जिस स्थान पर जितनी ज़्यादा नई नई वस्तुओं का प्रोडक्शन किया जाएगा, उपभोग उतना ही अधिक होगा, क्योंकि उपभोक्ता के मन के अंदर जो पुरानी वस्तुएं जो होती है उनके प्रति क्रेज धीरे धीरे कम होता चला जाता है। ऐसे में अगर उसको उनके स्थान पर कोई नया ब्रांड उपलब्ध नहीं होता है तो वो कंजप्शन नहीं करेगा। और अगर एक उपभोक्ता को रोजाना ही नई नई प्रकार की जो है वैरायटीज वस्तुओं में देखने को मिलती है तो वो उन वस्तुओं के प्रति ज़्यादा आकर्षक होता है और उन वस्तुओं की खरीदारी भी ज़्यादा करता है, जिसकी वजह से जो कंजप्शन है वो बढ़ेगा और उपभोग प्रवृत्ति को भी बढ़ावा मिलेगा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें, जितने ज़्यादा मोबाइल्स के ब्रांड आ रहे हैं, एक व्यक्ति उनके प्रति उतना ही ज़्यादा आकर्षित होता जा रहा है, क्योंकि एक व्यक्ति के पास में आप देखिए किसी के पास में 3-3 4-4 मोबाइल भी आपको मिल जाएंगे। तो काम तो एक मोबाइल नहीं करना होता है, लेकिन उसने दूसरा तीसरा चौथा इसलिए खरीदा क्योंकि वो एक नया ब्रांड था जो उसको अच्छा लगा, इसकी वजह से उसने वो ब्रांड खरीदा। तो उसकी वजह से जो है कंजप्शन को भी बढ़ावा मिलता है। तो इसी प्रकार से जो है नई नई वस्तुओं की वैरायटी जितनी ज़्यादा अवेलेबल होंगी उतना ही ज़्यादा जो है कंजप्शन बढ़ेगा। इसके साथ अपना जो ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।